वल्गैरिटी बंद हो गई है। देखिए लड़कियां बढ़ चढ़ के काम करती हैं, उनको देखा देखे हमने भी फिर बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। जब पाबंदियां लगी हैं, अच्छा हुआ पाबंदियां लगी हैं, गले भी तंग तंग हो गए हैं। अभी एक थिएटर में फाशी चल रही है और आपको पता है कि ये नौजवान जो नस्ल है वो जहाँ पे फाशी होगी वहीं पे जाएगा। ये मजा बहुत आ रहा है। बैन होने की वजह क्या थी? क्या आप भी फाशी करती थी? लेट जाना जमीन पे और थोड़ा सा गला लूज हो जाना, ये फाशी ही होती है। ये कोई मतलब ये काम नहीं होता। कई लड़कियां फाशी भी करती हैं, डांस भी करती हैं, आइटम सॉन्ग भी करते हैं, उसमें फाशी के भी स्टेप आ जाते हैं। मैंने एक आइटम सॉन्ग किया चिकन क्रेजी, उससे फिर सब लोगों को पता चला ये शीजा है। ड्रामे में कितना मुआवजा लेती हैं? मैंने बताया आपको पहले भी कि 3000 से स्टार्ट किया था। शवारमा खाती हैं शौक से? नहीं जी, बर्गर ना कह देना हाथ छाड़ी भी खानी है, मुझे खानी। खाना पड़े बर्गर तो गोल खाएंगी या लंबा खाएंगी? नहीं, मैं दोनों में से कोई भी लाइक नहीं करूँगी। मैं पक्की गुजरातन हूँ। नशा करती है ना, आइस का नशा करेगी, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी, वो कभी भी अपना गेटअप नहीं कर पाएगी। डाल देंगे, वोट ही डालना है, वो हमसे मांगेंगे, हम डाल देंगे। ये टैटू कहाँ कहाँ बनाया हुआ आपने? एक ही जगह बना के पछता रही हूँ। कहाँ? अपने नाज़रीन को दिखाएं जरा टैटू सीधा करके। अच्छा ये है। क्लोज कर लो ना, मैनू सीधा करा रहे हो। अच्छा ये बनाया हुआ। मैं मछली बड़े शौक से खाती, 2-2 किलो मछली में खा जाती थी। वो कंडे वाली खाती थी, कंडे के बगैर? यार कंडे तो बगैर खाती। वो सही रहती है। जी अस्सलाम वालेकुम शीज़ा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम सलाम। सबसे पहले के इनर पाकिस्तान आप हमारे पास आए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि पहला ड्रामा कहाँ और किस जगह किया आपने? जी पहला ड्रामा मैंने जो किया था वो तमासिल में किया था। ठीक है। और बस तमासिल में से मैंने स्टार्ट लिया। शोबिस से कितने साल से वाबस्ता हैं आप? मुझे शोबिस से हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह 13-14 साल तो हो गए हैं, ना करते इतने साल हो गए हैं। ज़बरदस्त। ड्रामे की पाबंदी के बाद थिएटर को किस साल में देख रही हैं? ड्रामे की पाबंदी के बाद ऐसा हुआ है कि एक तो वल्गैरिटी बंद हो गई है और दूसरे नंबर पे वल्गैरिटी बंद होने के साथ साथ फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं। अब ड्रामे बहुत साफ सुथरे होते हैं और जब फैमिलीज आती हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी काम अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता था कि लड़कियां बढ़ चढ़ के काम करती हैं, उनको देखा देखे हमने भी फिर बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, क्योंकि नाम को ज़ाया नहीं किया जाता ना। और अब हमें बहुत बेहतर लग रहा है कि जब पाबंदियां लगी हैं, अच्छा हुआ पाबंदियां लगी हैं, गले भी तंग तंग हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं, कभी किसी प्रोड्यूसर ने कहा हो कि शीज़ा फहाशी करें या खुले गले पहन के डांस करके शायकीन को खुश करें? कभी किसी ने कहा हो आपको? देखिए प्रोड्यूसर तो नहीं कहता, प्रोड्यूसर कभी कभी मजबूर हो जाता है। जहाँ पे एक थिएटर में फाशी चल रही है और आपको पता है कि ये नौजवान जो नस्ल है वो जहाँ पे फाशी होगी वहीं पे जाएगा। ये 2024 चल रहा है और फिर दूसरा थिएटर डेड हो जाता है, फिर मजबूरन दूसरी लड़कियों को भी करना पड़ता है। लेकिन अब मैं होम डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि सबको इक्वल काम करने का मौका मिला है, कि कोई वल्गैरिटी नहीं यहाँ पे हो रही। नए साल में थिएटर को किस साल में देख रही हैं? पहले के ड्रामे में और अब के ड्रामे में क्या फ़र्क है? जी पहले के ड्रामे में मतलब ये होता था कि गाने पे गाना और अपनी अपनी मर्जी से सारा काम किया और चले गए। और अब जो ड्रामा हो रहा है वो प्रॉपर ड्रामा हो रहा है। 5-5 दिन तो रिहर्सल होती है। ड्रामे के बाद हम घर में 6 से 7 बजे तक पहुंचते हैं रिहर्सल करके। प्रॉपर काम हो रहा है और इस प्रॉपर काम में मज़ा बहुत आ रहा है। और वैसे भी मैं ये नाज थिएटर में 8 साल के बाद आई हूँ और मैंने अभी काम नहीं किया था इधर, इसी वजह से कि मतलब कंपटीशन बहुत है और फिर मैं बैन हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो जितनी सख्ती हुई है ना, तो काम करने का मज़ा आ रहा है। तो बैन होने की वजह क्या थी? क्या आप भी फहाशी करती थी? जी इसे फहाशी नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर लेट जाना ज़मीन पे और थोड़ा सा गला लूज हो जाना, ये फहाशी ही होती है। ये कोई मतलब ये काम नहीं होता। काम के साथ साथ कई लड़कियां फहाशी भी करती हैं, डांस भी करती हैं, आइटम सॉन्ग भी करते हैं, उसमें फहाशी के भी स्टेप आ जाते हैं। वो मजबूर हो जाती है ना लड़की के, मतलब एक लड़की ने इतना काम किया तो फिर दूसरी लड़की को क्लैप ना होगी तो वो फिर पब्लिक भी कम हो जाती है और प्रोड्यूसर भी नाराज़ होते हैं कि यार इसकी मतलब डिमांड नहीं रही या क्या कोई वजह बन गई है, ये घर बैठ जाए। लेकिन हर लड़की को फिर देखा देखी करना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो पहले गाने वाली लड़की है। किस साल में आपने अरूज पाया थिएटर लाइन से?
थिएटर लाइन में जब मैं आई हूँ तो 3 साल के बाद पहले तो एंट्री ही करती थी छोटी छोटी, और माशाल्लाह जितनी मेरी सीनियर थी सब सॉन्ग करती थी, मैं एक एंट्री करके तो मुझे बिठा देते थे, बस शीज़ा काम ख़त्म हो गया। उस वक्त शीज़ा का नामो निशान कहाँ है, हर चीज़ में स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब फिर मैंने एक आइटम सॉन्ग किया चिकन क्रेज़ी, उससे फिर सब लोगों को पता चला ये शीज़ा है, और वहाँ से फिर अल्लाह पाक ने मुझे अरूज दिया। शोबिज़ में रहकर क्या हासिल किया? कोठी, गाड़ी, बंगला, क्या क्या लिया आपने? देखिए शोबिज़ में रह के मेहनत है। पहले अब मेरे से ही अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 3,000 रुपये में पहला ड्रामा किया, और यहाँ से ही मैं अच्छी पेमेंट ले रही हूँ। लेकिन सब कुछ बन जाता है, जितने साल हो गए हैं हर इंसान मतलब बना लेता है कुछ ना कुछ। एक घर तो बना ही लेता है, गाड़ी भी बन जाती है, गाड़ी बैंक से रिलीज़ करा ली और गाड़ी अपनी होगी। कितने घर हैं आपके अपने और कितनी गाड़ी हैं आपकी? देखिए जी, मेरा तो एक ही घर था जिसमें हमारे घर में आप लोगों को पता होगा कि आग लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो मेरी अम्मी का घर है, मेरी अम्मी ने बड़े प्यार से बनाया था, जिसमें हम 20 साल से रह रहे थे, और कोई दूसरा घर नहीं था। दूसरा जोहटोन में था, वो भी अपना नहीं था। और आग लगने के बाद हमने रेंट पे भी घर लिया है, 2 साल हम रेंट पे रहे हैं। फिर से मैंने कमाया। रेंट कौन पूरा करता रहा आपका? देखिए रेंट इतना ज्यादा नहीं था जो पूरा करेगा, वो तो लाखों करोड़ों हो तो फिर कोई पूरा करता है ना, इतना तो आम देखें, अब मैं तो शोबीज से हूँ, जो आम गरीब बंदा भी है वो भी तो अपने घरों का रेंट देता है, वो तो नहीं किसी के खर्चों पे बैठते, वो इज्जत से बैठते हैं घर में। जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया उसके मतलब सिस्टम भी अल्लाह ने ही पूरे करने हैं, कोई इंसान किसी का कोई सिस्टम नहीं पूरा करता। ड्रामे में कितना मुआवजा लेती हैं? मैंने बताया आपको पहले भी कि 3,000 से स्टार्ट किया था, और अब आजकल कितना ले रही हैं आप? आजकल जो भी ले रही हूँ उसमें कपड़े और अपना खर्चा, तेल, गाड़ी का नहीं, पेट्रोल ही नहीं मान जी, पहले नंबर पे इतना पेट्रोल कैसे मैनेज करती हैं अपने आप को, ड्रेसेस को? डांसरों के कपड़े, डांसरों के खाना, और खुद भी कुछ खाना पीना, बड़ी बात। तो इतनी सेहत कहाँ से बन गई आपकी? मैं खांदी पींदे घर दे विच रहनी, नाल वाले घर च नहीं रहती। अच्छा जी, खाना पीना मेरी कमजोरी है, मैं जिन्हें तक रात को खाना ना खावा मैंने नींद नहीं आती। क्या खाती हैं शौक से? शौक से जो भी घर में पका हो, चाहे दाल भी बनी हो, सब्जी बनी हो। मैंने कभी भी ड्रामे, ये मेरा रिकॉर्ड है कि ड्रामे के बाद मैंने कभी भी किसी होटल में जाके खाना नहीं खाया। शवारमा खाती हैं शौक से? नहीं जी। बर्गर? ना कह देना हाथ छाड़ी भी खानी है मुझे खानी। नहीं, बर्गर खाती हैं? नहीं, ना मुझे बर्गर का शौक है ना शवारमे का। अगर खाना पड़े बर्गर तो गोल खाएंगी या लंबा खाएंगी? नहीं, मैं दोनों में से कोई भी लाइक नहीं करूँगी। अच्छा। हाँ। आउटडोर की और लाहौर की पब्लिक में कितना फ़र्क देखती हैं? लाहौर की पब्लिक जो है वो रिजनेबल भी है, और ज़्यादा आउटडोर की आउटडोर हो गया, यहाँ हो गया, सारी पब्लिक इक्वल है। वो हमने पब्लिक को एक रास्ते पे लेके आना है कि हमने कैसे उनको मैनेज करना है और कैसे उनको उनके साथ बिहेवियर करना है। जैसे हम उनकी इज्जत करेंगे वो भी हमको इज्जत देते हैं, चाहे कोई भी शहर हो। ज़्यादा प्यार और शोहरत, इज़्ज़त किस शहर से मिली आपको? मुझे ज़्यादा जो प्यार और शोहरत जो मिली है वो मुझे फैसलाबाद से मिली है। सही। फैसलाबाद में मैंने बहुत काम किया, मैंने 2 साल रेगुलर वहाँ पे काम किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं गई हूँ गुजरावाला में। मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं 8 साल के बाद लाहौर में मेरी वापसी है, और मैं आउटडोर ही रही हूँ। वापसी आ गई आप? नहीं, वापसी मतलब कि काम मैंने ज़्यादा। अच्छा। रहाइश तो हमारी लाहौर में है। सही। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि शीज़ा फैसलाबाद से है और फैसलाबाद में उसका घर है, लेकिन मेरा फैसलाबाद में घर। लाहौर की हैं? लाहौरी हैं आप? पक्की लाहौरी हैं? जी नहीं, मैं पक्की गुजरातन हूँ। अच्छा, गुजरात से रहने वाली हैं? बाई इलाका गुजरात है। मैं पैदा हुई हूँ, मैं गुजरात में हुई हूँ, ठीक है। अबू की डेथ के बाद फिर हम आ गए हैं, अम्मी हमें लाहौर में लेके आ गए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि मैंने स्टार बनना है, किसी को भी नहीं पता था। कौन सी अदाकाराएं आपकी नज़र में जो आइस का नशा करती हैं? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। जो हमारी स्टार्स हैं वो कहीं वैसे भी बैठ जाए, सिगरेट पीने वाले के पास वैसे भी अपनी फैन के पास बैठ जाए तो ये मशहूर हो जाता है जी वो नशा करती है, वो ये करती है। जो पहले नंबर पे ये बात ये है कि जो नशा करती है ना, आइस का नशा करेगी, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी, वो कभी भी अपना गेटअप नहीं कर पाएगी, और कभी भी वो खूबसूरत नहीं रहेगी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं रहती। और आइस करने वाले जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह 4 माह उसके बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं, अपने घर में बैठ जाती हैं। आपने देखा होगा कि हमारी एक एक्टर थी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, जिसकी फ़ैन मैं भी थी, उसका नाम क्या था यार,
यार बड़ा खूबसूरत नाम था, जिसकी अम्मी साथ आया करती थी, क्या नाम है, क्या? सॉरी मैं, क्या नाम था, वर्दा, वर्दा। वर्दा। वर्दा वर्दा थी, जो मतलब वो मुझे टोटली नहीं पता कि वो आइस का नशा करती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें सुनी थी, लेकिन उसकी मैं जन्म फैन थी। और अल्लाह पाक उसे सेहत दे, जिंदगी दे, और हमेशा उसे मतलब दोबारा से लेकर आए अल्लाह पाक उसे। वो बहुत अच्छी एक्टर है। कौन सा सियासतदान पसंद है आपको? किसको वोट डालेंगे इस बार? जी मेरी तरफ से कोई भी आ जाए, डाल देंगी? डाल देंगे, वोट ही डालना है, वो हमसे मांगेंगे, हम डाल देंगे। चले। ये टैटू कहाँ कहाँ बनाया हुआ आपने? एक ही जगह बना के पछता रही हैं। कहाँ बनाया हुआ? सब तो पहले जी मैं यूरोप से गई हैं, और पेरिस से जाके बनवाया, और वापसी जब मेरे को बड़ी मार खाई। तो ये अपने नाजरीन को दिखाएं जरा टैटू सीधा करके। अच्छा ये है। ਤੁਸੀਂ क्लोज कर लो ना, मैनू सीधा करा रहे हो। अच्छा ये बनाया हुआ, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। सिर्फ टैटू ही नजर आया ना, लकीर तो नहीं। नहीं, लकीर नहीं नजर आई। हम्म, खाने में क्या पसंद है आपको? जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र करके खा लिया, कभी नखरा नहीं करीदा। शौक से क्या पकाती हैं और खाती हैं? शौक से यार सब्जियां अच्छी लगती हैं, गोश्त से तो ना अब दिल ही चढ़ गया। गोश्त कौन सा पहले मैं खाती हैं? थी, मैं मछली बड़े शौक से खाती, 2-2 किलो मछली में खा जाती सी। तो कुछ नहीं होता था आपको? ना हुन पाइया नहीं खाई जाती। क्यों? ऐसी नजर लगी किसी जालम दी मैंने। वो कंडे वाली खाती थी, कंडे के बगैर? यार कंडे तो बगैर खाती थी। वो सही रहती है। हाँ। वाह, नरम नरम गोश्त होता है उसका। लेकिन नहीं, आज मैं 4 साल हो गए अच्छी नहीं खा ही नहीं रही, मैं खानी, मेरा बीपी हाई हो जाता है। ओहो, बीपी नजर शुगर। लग गई किसी जालम दी, मैंने जालम लभे ना, मैं ओदे पैरा तो मर्चा मार के ना साड़ा। आखिर में अपने शायकीन को और इनर पाकिस्तान देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? भी आप क्या कौन सा पैगाम दिलवाना चाहते हैं, मैं वो पैगाम दे। शायकीन को क्या पैगाम देगी? अपने शायकीन को को क्या पैगाम दूंगी? पैगाम क्या दूं, मैंने इतने पैगाम दे दिए, कोई मुझे पैगाम का कोई देता नहीं। आपने मेरे से एक सवाल नहीं किया, हजारों की। आपने मुझसे ये पूछा कि कभी आपको कोई गिफ्ट मिला या नहीं मिला। गिफ्ट मिला कभी आपको? मुझे बताएं, पूछे ना आप मुझसे। बताएं आप, गिफ्ट मिला आपको? आप बताएं, मैं सुनूंगा, मैं बना रहा हूँ। आज तक मैंने कोई बड़ा गिफ्ट नहीं मिला, कोई मेरा ऐसा फैन नहीं जो मैंने अच्छा गिफ्ट कर दे, अच्छा मोबाइल गिफ्ट कर दे, अच्छी गड्डी गिफ्ट कर दे। गड्डी तो बहुत महंगी है, किन्हें गिफ्ट करनी नहीं करेगी, कोई अच्छा मोबाइल ही गिफ्ट नहीं करता साहब ना। क्या अपने कलर ला के हालातों से मजबूर हैं कि या फिर कोई और मसला? नहीं, वो मेरे को डरते ही इन्होंने कि शीजा बदतमीज बहुत है, लेकिन यार मैं बदतमीज नहीं, बदतमीज नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। दसो ना सारे। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी हैं आप। थैंक यू। इनर पाकिस्तान देखने से ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं नजर आती हूँ मैं वैसी नहीं, मैं बड़े प्यार वाली हूँ। जो मुझसे प्यार से बात करता है उसके लिए दिलो जान हाजिर है। जो एक आधा बंदा जो गुस्से से बात करेगा उसके लिए तो स्टैंड लेना पड़ता है ना, थोड़ी सी बदतमीजी करनी पड़ती है, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम जितने भी स्टार हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, सारे प्यार वाले हैं। उनके साथ बस थोड़ी सी लूज टॉक ना करे, जिसने लूज टॉक की तो उसकी खैर नहीं। और जाते जाते इनर पाकिस्तान, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू।